फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यानी जो हेल्थ होती है वो हमारी स्टेट होती है जिसमें हमारी कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग होती है। फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, वो हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड लाइफस्टाइल। तो जो पॉइंट बेसिकली देखा जाता है, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन और जो रेगुलर एक्सरसाइज है वो इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए गुड हेल्थ। और जो अवेयरनेस होती है डिजीज़ एंड द इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी फंक्शंस, वैक्सीनेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक फूड एंड वाटर रिसोर्सेज आर नेसेसरी फॉर स्टेइंग हेल्थी। जो अवेयरनेस होती है यानी बीमारी के बारे में, उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी बॉडी के फंक्शन पे, उसके रिलेटेड वैक्सीनेशन जो उस इन्फेक्शन डिजीज़ से हमें क्योर करे, प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए वेस्ट मटेरियल का, वेक्टर्स को कंट्रोल करना चाहिए, मेंटेनेंस होनी चाहिए हाइजीनिक फूड की और वाटर की, जो कि हमारी ज़रूरी है हमें अपने आप को हेल्थी रखने के लिए। तो अब हम आते हैं डिजीज़ पे। डिजीज़ होती है इट इज़ अ स्टेट when functioning of one or more organ system of the body जो कि एडवर्सली अफेक्टेड होती है। इस यहाँ तो ये स्टेट होती है जब हमारी बॉडी की फंक्शनिंग की, जहाँ पर एक और उससे ज़्यादा जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो एडवर्सली इफेक्टेड होते हैं। ये जो कैटेगराइज होती है वो डिफरेंट साइंस और सिम्टम्स होते हैं। जैसे डिजीज़, जो कि हमारी डिजीज़ होती है वो 2 डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिवाइडेड होती है। पहली होती है इन्फेक्शियस डिजीज़, जो कि ट्रांसमिट होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ। एग्जाम्पल हो गया हमारे पास कॉमन कोल्ड एक्सेट्रा। और जो एक होती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, जो कि ट्रांसफ़र नहीं होती एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ। एग्जाम्पल हो गया कैंसर। फिर होती है पैथोजेंस। अगर नया टॉपिक, एक दूसरा टॉपिक है पैथोजन का। पैथोजन होते हैं जो डिजीज़ करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एक्सेट्रा। उसके बाद बैक्टीरियल डिजीज़ में हम आते हैं। सबसे पहली बैक्टीरियल डिजीज़ होती है टाइफाइड। इसका जो पैथोजन होता है वो होता है सैल्मोनेला टाइफी, जो कि हमारे इफेक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। इसकी स्प्रेडिंग होती है थ्रू कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर, जो कि एंटर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड माइग्रेट्स टू अनदर थ्रू ब्लड। इसके सिम्टम्स हैं हाई फीवर, जो कि 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वीकनेस होगी बॉडी के अंदर, स्टमक का पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होगा और लॉस ऑफ एपिटाइट होगी। जो इंटेस्टाइनल परफोरेशन होता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन और जो डेथ होती है वो सेवरी केसेस में इस टाइफाइड के अंदर अकर हो सकती है। इसके लिए जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है वो होता है विडाल टेस्ट, विडाल। तो इसके अंदर एक क्लासिकल केस है मेडिसिन के अंदर, मैरी मेलोन, जिसको कि हम टाइफाइड मैरी के नाम से जानते हैं। वो एक कुक थी जो कि टाइफाइड की करियर रही थी कई सालों तक, जो कि वो अपना जैसे वो अपना खाना बनाती थी तो उस खाने के सारे उसने कई साल तक कई लोगों के अंदर टाइफाइड को मतलब ट्रांसफ़र करा था। ये हो गया हमारा टाइफाइड के अंदर। अगली डिजीज़ आती है निमोनिया, जो कि जिसका पैथोजन है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और होमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये इसके 2 पैथोजन है जिससे ये निमोनिया होता है। इसका इफेक्ट होता है जो एल्वेली होती है लंग्स की, जो कि फिल्ड विद अ फ्लूइड कॉजिंग डिक्रीज और रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी ऑफ लंग्स। इसमें निमोनिया में क्या होता है, जो हमारे लंग्स के अंदर एल्वेली होती हैं उनके अंदर एक फ्लूइड मतलब फिल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। इसकी स्प्रेडिंग होती है बाय इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स, यानी जो एरोसोल, फ्रॉम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल by sharing of glasses utensils with patients। इसके सिम्टम्स होते हैं फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक। उसके बाद हमारे पास आती है वायरल डिजीज़, जो कि कॉमन कोल्ड है।
इसके क्वालिटी वेरिएंट है राइनो वायरस, ग्रुप ऑफ वायरसेस जो हमारी नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज को इन्फेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी पैसेज, लेकिन नॉट द लंग्स, लंग्स पे इफेक्ट नहीं करता ये, सिर्फ रेस्पिरेटरी पैसेज। इसकी स्प्रेडिंग होती है कफ और स्नीज ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, आइदर इनहेल्ड डायरेक्टली और ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स लाइक पेन, बुक्स, कप्स, कंप्यूटर कीबोर्ड, माउस एसेट्रा। Symptoms: nasal congestion, nasal congestion and discharge, sore throat, hoarseness, cough, headache, tiredness और एक्सेट्रा, जो कि लास्ट रहता है 3 to 7 days। यानी जो वायरल डिजीज में हम कॉमन कोल्ड पढ़ रहे हैं वो उसके जो सिम्टम्स होते हैं, नेजल में कंजेशन होती है, नेजल डिस्चार्ज होता है, सोर थ्रॉट होता है, हॉर्सनेस होती है, कफ रहता है, सिर में दर्द रहता है और थकावट रहती है, जो कि 3 to 7 days लास्ट रहती है। उसके बाद हम आते हैं अपनी प्रोटोजोअन डिजीज जो कि है मलेरिया, जिसका पैथोजन है प्लाज्मोडियम, जिसके कई टाइप है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम। जो प्लाज्मोडी फाल्सीपैरम जो है वो मालिग्नेंट टाइप ऑफ मलेरिया जो कि मोस्ट सीरियस है, विच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, जबकि फेटल। इसके वेक्टर है फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो विच ट्रांसफर इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट्स टू द मैन, जो कि प्राइमरी होस्ट है, प्रेजेंट इन द सलेवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो, जो कि जो प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट्स होते हैं वो गट के अंदर, सलेवरी ग्लैंड के अंदर मॉस्किटो की प्रेजेंट होती है। जैसे लाइफ साइकिल में आप देख ही सकते हैं कि जो ये मॉस्किटो है वो उसने जो मॉस्किटो या मॉस्किटो होस्ट स्पोरोजोइट्स और जो लीवर है, तो जैसे मॉस्किटो के गट के अंदर जैसे मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज स्केप फ्रॉम द गट एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सलेवरी ग्लैंड, ये मॉस्किटो का सलेवरी ग्लैंड हो गया जिसके अंदर जो स्पोरोजोइट्स हैं वो हैं। तो जैसे जब मॉस्किटो ने व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन स्पोरोजोइट आर इन्फेक्टेड विद बाइट, जैसे मॉस्किटो ने इस ह्यूमन को बाइट करा तो जो मॉस्किटो के गट के अंदर जो स्पोरोजोइट्स है वो इसके अंदर जाके लीवर के अंदर जाके स्टोर हो गए। पैरासाइट्स रीच द लीवर थ्रू ब्लड के थ्रू लीवर के अंदर पहुंच गए। तो जो पैरासाइट्स होंगे, जो स्पोरोजोइट्स होंगे वो लीवर के अंदर डिवाइड करेंगे। जो पैरासाइट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली इन लीवर सेल्स, बस्टिंग द सेल्स एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड, बस्ट करके मतलब हमारे लीवर के मतलब डिवाइड होके हमारी बॉडी के अंदर फैलेंगे, जिससे कि जो पैरासाइट होंगे वो रिप्रोड्यूस असेक्सुअली इन आरबीसीज, बस्टिंग द रेड ब्लड सेल एंड कॉजिंग साइकिल ऑफ फीवर। जो ये पैरासाइट्स होंगे वो ब्लड के अंदर पहुंच के उनको बस्ट करेंगे, जिससे कि हमें फीवर और अदर सिम्टम्स होंगे। रिलीज पैरासाइट इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल्स, पैरासाइट्स जो इन्फेक्ट करेंगे वो न्यू ब्लड सेल को इन्फेक्ट करेंगे। और सेक्सुअल स्टेज गैमेट डेवलप इनटू आरबीसी, जो सेक्सुअल स्टेज होंगे गैमेटोसाइट्स के वो डेवलप होंगे रेड ब्लड सेल्स में जो गैमेटोसाइट्स हैं। और जो फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमेट्स विद ब्लड मील, फिर जो मॉस्किटो दोबारा किसी को काटेगा इन्फेक्टेड पर्सन को, तो फिर उसके गट के अंदर ये चीज़ ये स्पोरोजोइट्स फिर आके आ जाएगी। तो ये साइकिल मतलब रिपीट होती रहेगी। जो प्लाज्मोडियम है एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज अ स्पोरोजोइड थ्रू bite of infected female Anopheles mosquito. Initially, it multiplies within human liver cell and then attach the RBC, that causing their rupture. जो प्लाज्मोडियम है वो एंटर्स करेगा ह्यूमन बॉडी के अंदर एज अ स्पोरोजोइड थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एनोफिलिस मॉस्किटो। इनिशियली जो मल्टीप्लाई होगा लीवर सेल के अंदर तो वो आरबीसी के साथ अटैच हो जाएगा और आरबीसी को फट जाएगा और रप्चर हो जाएगी, जो जिसकी वजह से जो आरबीसी रिलीज करेगी एक टॉक्सिक सब्सटेंस जिसको कहते हैं हेमोजोइन, जिसकी वजह से चिल्स एंड हाई फीवर होता है। तो व्हेन अ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन, दीज पैरासाइट्स एंटर्स द मॉस्किटो बॉडी। व्हेन देखिए जब जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा तो जो पैरासाइट्स होंगे वो मॉस्किटो की बॉडी के अंदर एंड अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट। The parasite multiply within them to amoebiasis और amoebic dysentery। नेक्स्ट डिजीज है जिसका क्वालिटी वेरिएंट है एंड अमीबा हिस्टोलिका, जो कि एंडोपैरासाइट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, जिसका हमारे पास जो कैरियर होता है वो हाउस फ्लाई होती है, जिसको जो ट्रांसमिट करती है इस पैरासाइट को फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट यानी फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड एंड वाटर। इसके सिम्टम्स होते हैं
एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, कॉन्स्टिपेशन, एक्सक्रीटा विद म्यूकस, एक्सिस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। यानी जो एम्बीबियोसिस होती है इसमें क्या होता है कि जो हॉर्सफ्लाई होती है वो ह्यूमन या अनदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसमें से इस पैरासाइट को ट्रांसमिट करती है पर्सन के फूड और वाटर में, जिसकी वजह से जो उसकी बॉडी में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उसको एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स और कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स होते हैं, जिसको कि हम एम्बीबियोसिस या एम्बीबियोसिस डिसेंट्री कहते हैं। अगली डिजीज है रिंगवॉर्म, जिसका पैथोजन है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मिफाइटोन। इसके जो इनकी ग्रोथ होती है, जो पेस्ट पैथोजन की जो ग्रोथ है वो हाई टेम्परेचर और मॉइस्चर में होती है, और जो ये होता है वो बेसिकली फॉल्स एज इन ग्रोइंग और बिटवीन द टोज, इन सब में मतलब ग्रो कर जाता है। जो इसका इन्फेक्शन होता है वो थ्रू कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और फ्रॉम सॉइल या फिर थ्रू द यूज ऑफ टॉवल्स, क्लोथ्स, कॉम्स ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। जो ये फैलता है वो या तो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से हो गया, या फिर सॉइल के अंदर जो फंगस है वो मतलब बॉडी के ऊपर आ गई, या फिर जो यूज़ होती है टॉवल्स, क्लोथ्स और कॉम्स इन्फेक्टेड पर्सन के सॉरी। इसके सिम्टम्स होते हैं अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लीजन्स ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, nails and scalp accompanied by the intense itching sorry। जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो ड्राई, जो इस अपीयरेंस होती है ड्राई स्केली लीजन्स होती है ना वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, जैसे स्किन के ऊपर स्केली लीजन्स हो गए, ड्राई स्केली लीजन्स हो गए, नेल के ऊपर, स्काल्प के ऊपर, जो कि इंटेंस इचिंग होती है उसके ऊपर। फिर होती है हमारे पास हेलमेंटिक डिजीजेस, जिसमें आता है एस्कैरिसिस, जिसको कि हम राउंड वॉर्म्स कहते हैं। इसका जो पैथोजन होता है वो होता है एस्कैरिसिस लुम्ब्रिकॉइड्स, जो कि एक एंडोपैरासाइट है इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन का। इसका इन्फेक्शन होता है कि जो कि एग होता है पैरासाइट का वो एक्सक्रीटेड होता है अलॉन्ग विद द फीकिस, यानी वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, जो कि विच कॉन्टिमिनेट वाटर एंड सॉइल, जो कि कॉन्टेमिनेट करता है वाटर और सॉइल को। इट रीचेज टू द ह्यूमन थ्रू कॉन्टेमिनेटेड फ्रूट, वेजिटेबल एंड वाटर, जो कि ये रीच होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो कॉन्टेमिनेटेड फ्रूट, वेजिटेबल और वाटर। जैसे कि हमने वेजिटेबल को लिया, इसको वॉश नहीं करा, या फ्रूट्स जो हम खाते हैं उनको बिना वॉश करे हमने ईट कर लिया, तो इस वजह से कि ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है पैरासाइट। इसके सिम्टम्स होते हैं एब्डोमिनल पेन, इंडाइजेशन, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, नोजिया एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन। उसके बाद फ्लेरेसिस एक डिजीज़ होती है जिसको कि हम एलिफेंटिसिस कहते हैं, जो कि एक पैरासिटिक डिजीज़ है। इसका जो पैथोजन है वो बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी और बुचेरिया मलाए है। इसका वेक्टर है वो है फीमेल मॉस्किटो। इसके सिम्टम्स होते हैं इन्फ्लामेशन हो जाता है ऑर्गन का जहाँ पर ये पहुँच जाते हैं, जैसे कि ये पैरासाइट मतलब ऑर्गन के एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे जाके मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गन की तरफ आ गया तो वहाँ पर उस ऑर्गन का इन्फ्लामेशन कर देगा, या ब्लॉकेज ऑफ होगा है लिम्फ वेसल्स का, जो कि लोअर लिम्स की होंगी, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाएगी। यहाँ तक कि जेनिटल ऑर्गन को भी इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से उसकी डिफॉर्मेशन हो जाती है। फिर आता है कि प्रिवेंशन मेजर्स टू अवॉइड इन्फेक्शियस डिजीज़। क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं कि हम इन डिजीज़ को मतलब अवॉइड कर सकें। तो पहला है कि मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन, जैसे जो कि अपनी बॉडी को क्लीन करना, कीपिंग द बॉडी क्लीन, कंजम्पशन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। फिर आता है पब्लिक हाइजीन, जिसके अंदर जो इंक्लूड करता है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा, पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वियर एंड पूल टैंक्स। फिर आता है हमारे पास इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर्स एंड डिस्ट्रॉइंग देयर ब्रीडिंग प्लेसेस। इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर्स यानी हमें वेक्टर्स का जहाँ पर जो डिस्ट्रॉय करना है वेक्टर्स के प्लेसेस को, और जिससे कि वो ग्रो ना कर सके। जो वेक्टर्स है लाइक मॉस्किटो हो गया एक्सेट्रा। एक होता है मॉस्किटो नेट और रिपेलेंट का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि वो वेक्टर जो कि वेक्टर है मॉस्किटो के द्वारा, जैसे मलेरिया हो सकता है, मलेरिया होता है तो वो ना हो। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम करने चाहिए हमें डिजीज़ के लिए, और एंटीबायोटिक्स और अदर ड्रग्स का यूज़ करना चाहिए कि जैसे कि इन केस ऑफ टाइफाइड एक्सेट्रा तो हमें एंटीबायोटिक्स और अदर ड्रग्स को प्रेफर करना चाहिए फॉर कि हमें अपनी बॉडी को
हेल्थ को वापस सही करने के लिए। वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड एंड वाटर। इसके सिम्टम्स होते हैं एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, कॉन्स्टिपेशन, एक्सक्रीटा विद म्यूकस, एक्सिस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। यानी जो एमोबियोसिस होती है इसमें क्या होता है कि जो हाउस फ्लाई होती है वो ह्यूमन या अनदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसमें से इस पैरासाइट को ट्रांसफर करती है पर्सन के फूड और वाटर में, जिसकी वजह से जो उसकी बॉडी में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उसको एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स और कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स होते हैं, जिसको कि हम एमोबियोसिस या एमोबियोसिस डिसेंट्री कहते हैं। अगली डिजीज है रिंगवॉर्म, जिसका पैथोजन है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मिफाइटोन। इसके जो इनकी ग्रोथ होती है, जो पेस्ट पैथोजन की जो ग्रोथ है वो हाई टेम्परेचर और मॉइस्चर में होती है, और जो ये होता है वो बेसिकली फॉल्स एज इन ग्रोइंग और बिटवीन द टोज, इन सब में मतलब ग्रो कर जाता है। जो इसका इन्फेक्शन होता है वो थ्रू कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और फ्रॉम सॉइल या फिर थ्रू द यूज ऑफ टॉवल्स, क्लोथ्स, कॉम्स ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। जो ये फैलता है वो या तो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से हो गया, या फिर सॉइल के अंदर जो फंगस है वो मतलब बॉडी के ऊपर आ गई, या फिर जो यूज़ होती है टॉवल्स, क्लोथ्स और कॉम्स इन्फेक्टेड पर्सन के सॉरी। इसके सिम्टम्स होते हैं अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लीजन्स ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, nails and scalp accompanied by the intense itching sorry। जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो ड्राई, जो अपीयरेंस होती है ड्राई स्केली लीजन्स होती है ना वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, जैसे स्किन के ऊपर स्केली लीजन्स हो गए, ड्राई स्केली लीजन्स हो गए, नेल के ऊपर, स्काल्प के ऊपर, जो कि इंटेंस इचिंग होती है उसके ऊपर। फिर होती है हमारे पास हेलमेंटिक डिजीजेस, जिसमें आता है एस्कैरिसिस, जिसको कि हम राउंड वॉर्म्स कहते हैं। इसका जो पैथोजन होता है वो होता है एस्कैरिसिस लुम्ब्रिकॉइड्स, जो कि एक एंडोपैरासाइट है इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन का। इसका इन्फेक्शन होता है कि जो कि एग होता है पैरासाइट का वो एक्सक्रीटेड होता है अलॉन्ग विद द फीकिस यानी वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, जो कि विच कॉन्टिमिनेट वाटर एंड सॉइल, जो कि कॉन्टेमिनेट करता है वाटर और सॉइल को। इट रीचेज टू द ह्यूमन थ्रू कॉन्टेमिनेटेड फ्रूट, वेजिटेबल एंड वाटर, जो कि ये रीच होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो कॉन्टेमिनेटेड फ्रूट, वेजिटेबल और वाटर। जैसे कि हमने वेजिटेबल को लिया, इसको वॉश नहीं करा, या फ्रूट्स जो हम खाते हैं उनको बिना वॉश करे हमने ईट कर लिया, तो इस वजह से कि ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है पैरासाइट। इसके सिम्टम्स होते हैं एब्डोमिनल पेन, इंडाइजेशन, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, नोजिया एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन। उसके बाद फिलेरियासिस एक डिजीज़ होती है जिसको कि हम एलिफेंटिसिस कहते हैं, जो कि एक पैरासिटिक डिजीज़ है। इसका जो पैथोजन है वो बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी और बुचेरिया मलाए है। इसका वेक्टर है वो है फीमेल मॉस्किटो। इसके सिम्टम्स होते हैं इन्फ्लामेशन हो जाता है ऑर्गन का जहाँ पर ये पहुँच जाते हैं, जैसे कि ये पैरासाइट एक मतलब ऑर्गन के एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे जाके मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गन की तरफ आ गया तो वहाँ पर उस ऑर्गन का इन्फ्लामेशन कर देगा, या ब्लॉकेज ऑफ होगा लिम्फ वेसल्स का, जो कि लोअर लिम्स की होंगी, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाएगी। यहाँ तक कि जेनिटल ऑर्गन को भी इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से उसकी डिफॉर्मेशन हो जाती है। फिर आता है कि प्रिवेंशन मेजर्स टू अवॉइड इन्फेक्शियस डिजीज़। क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं कि हम इन डिजीज़ को मतलब अवॉइड कर सकें। तो पहला है कि मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन, जैसे जो कि अपनी बॉडी को क्लीन करना, कीपिंग द बॉडी क्लीन, कंजम्पशन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। फिर आता है पब्लिक हाइजीन, जिसके अंदर जो इंक्लूड करता है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा, पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वियर एंड पूल टैंक्स। फिर आता है हमारे पास इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर्स एंड डिस्ट्रॉइंग देयर ब्रीडिंग प्लेसेस। इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर्स यानी हमें वेक्टर्स का जहाँ पर जो डिस्ट्रॉय करना है वेक्टर्स के प्लेसेस को, और जिससे कि वो ग्रो ना कर सके। जो वेक्टर्स है लाइक मॉस्किटो हो गया एक्सेट्रा। एक होता है मॉस्किटो नेट और रिपेलेंट का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि वो वेक्टर जो कि वेक्टर है मॉस्किटो के द्वारा, जैसे मलेरिया हो सकता है, मलेरिया होता है तो वो ना हो। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम करने चाहिए हमें डिजीज़ के लिए, और एंटीबायोटिक्स और अदर ड्रग्स का यूज़ करना चाहिए कि जैसे कि इन केस ऑफ टाइफाइड
एक्सेट्रा, तो हमें एंटीबायोटिक्स और अदर ड्रग्स को प्रेफर करना चाहिए फॉर कीप आवर, हमें अपनी बॉडी को हेल्थी